हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का मैथ और साइंस का रिड्यूस सिलेबस के बारे में हम लोग समझते हैं। ओके, आपके सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस हो चुका है, क्या क्या रिमूव हो चुका है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे आज। हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से अपना। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, देखिए मैथमेटिक्स में रियल नंबर। ओके, आपको दिख रहा होगा रियल नंबर यहाँ पे है। तो रियल नंबर में क्या रिमूव किया गया है वो आपको समझना है यहाँ पे। तो बोला गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल रिकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ओके, सो ये जो टॉपिक है ये अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा कि आपके सिलेबस में अब आपको क्या पढ़ना है। ओके, इसके बाद सेकंड हम लोग मूव करते हैं सेकंड पॉइंट में। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो आपको क्या रिमूव किया गया है, देखो, एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली। ओके, इसके बाद है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। ये टॉपिक अब आपको यहां से नहीं पढ़ना। ओके, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। सीबीएसई ने एक लेटेस्ट सिलेबस लॉन्च किया है और इसके अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है इस ईयर के लिए अब हट गया है। ओके, सो क्लास 9 अब आपका सिलेबस जो है ऑलरेडी रिड्यूस होते जा रहा है वन बाय वन। इसके बाद देखिए आपका जो थर्ड टॉपिक है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ ए रियल नंबर। हम लोगों ने रियल नंबर में nth रूट के बारे में समझा था और इस डेफिनेशन को सीबीएसई ने यहाँ से रिमूव कर दिया गया आपके सिलेबस से। सो आई थिंक अब आपके लिए इजी हो जाएगा सारे टॉपिक्स को कवर करना। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बाबू, सेकेंड जो चैप्टर है आपका वो है पॉलिनोमियल्स। ओके, आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स में देखो क्या रिमूव किया गया है। तो बोला यार मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विथ एग्जांपल एंड इसके साथ स्टेटमेंट एंड प्रूव ऑफ द फैक्टर थ्योरम। मतलब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को यहां से हटा दिया गया है। ओके, गुड। इसके बाद हम लोग एक आइडेंटिटीज का यूज करते थे, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये आइडेंटिटी का यूज अब आपके सिलेबस में नहीं होगा। ओके, ये जो टॉपिक था, ये दो टॉपिक पॉलिनोमियल से हटा दिए गए हैं और आई थिंक आपको अब रिलीफ मिलेगा इतने बड़े आइडेंटिटीज को याद करने से। अब बच गए। ओके, सो आई थिंक अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लीनियर इक्वेशन। दिख रहा है आपको? ओके बाबू, सो लीनियर इक्वेशन में, ओके, लीनियर इक्वेशन में मेनली क्या है, देखो क्या हटाया गया है, प्रॉब्लम फ्रॉम रियल लाइफ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो क्वेश्चंस हैं अब लीनियर इक्वेशंस के नहीं आएंगे। ओके, सो ये आपको अब नहीं पढ़ना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस अब नहीं रहेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पूरा ही पढ़ना है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो बाबू, हम लोग ज्योमेट्री में आते हैं। इसके बाद तो इंट्रोडक्शन ऑफ या इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो था वो एकदम बेकार चैप्टर था एक्चुअली, कोई पढ़ता भी नहीं था, तो उसको हटा दिया गया सिलेबस से। ओके, सो आपको ये पूरा ही टॉपिक जो है यहाँ पे दिख रहा है ना, ओके, ये पूरा ही टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ना। क्लियर है? आपके सिलेबस से ये पूरा ही टॉपिक को हटा दिया गया है। ओके, लाइन्स एंड एंगल्स में पूरा ही पढ़ना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली टॉपिक है। देखो यहाँ पे लाइन्स एंड एंगल्स का ये टॉपिक है एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको ये पूरा पढ़ना है। इसमें कुछ मतलब आपको ये हेल्प ही होगा आगे फ्यूचर में, इसलिए लाइन्स एंड एंगल्स को पढ़ना है आपको पूरा। इसमें कोई टॉपिक हटाया नहीं गया है। ओके, फिर आते हैं हम लोग ट्राइंगल पे। ध्यान दो बाबू, ट्राइंगल में क्या है, बोला गया है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूड साइड टू द अदर ट्राइंगल। मतलब एंगल साइड एंगल का जो कॉन्ग्रुएंसी वाला जो पार्ट था, ओके, इसका अब आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है या इसके एप्लीकेशन भी हो सकता है आपका अब आपको हट गया है। तो ट्राइंगल में ये अभी फर्स्ट जो टॉपिक है आपको दिख रहा होगा, प्रूफ ये हट चुका है एंगल साइड एंगल का। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ट्राइंगल में ही है आपका। ओके, तो देखो ट्राइंगल में ही है आपका यहाँ पे थ्योरम नंबर 7। यहाँ पे देखो 7 पॉइंट क्या है, मोटिवेट द ट्राइंगल्स इंक्लूडिंग inequalities and relation between angles and facing sides inequalities in triangles। ये टॉपिक भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ओके,
सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, इसमें पूरा पढ़ना है आपको, इसमें कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है। सो ये आपको पूरा ही पढ़ना है। इसके बाद आपको 5th चैप्टर है एरिया। ओके, एरिया यहां से हटा दिया गया, पूरा इस चैप्टर को ही हटा दिया गया है। रिव्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, रिकॉल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये पूरा ही एक्चुअली हटा दिया गया है। ओके गुड। इसके बाद आते हैं हम लोग सर्कल पे। सर्कल पे देखो 2 पॉइंट को मैंने मार्क किया है, दैट इज मोटिवेट, दैट इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके, ये एक थ्योरम था। ओके, इस थ्योरम को हटा दिया गया है। इसके बाद यहां पे एक पॉइंट है, इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ओके सबटेंड equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing line segment, तो 4 points lie on a circle। ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम को भी हटा दिया गया है। ओके चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे का कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो देखो बाबू, यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो आपका होगा कंस्ट्रक्शन पार्ट। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन में। सो कंस्ट्रक्शन में देखो क्या हट गया है, वो देखो ध्यान से देखना बाबू। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ ए गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल। कंस्ट्रक्शन जो है ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ ए गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल जो दिया रहता था, वैसे अब कंस्ट्रक्शन अब आपका सिलेबस से इस साल के लिए हट गया है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में क्या है बाबू, तो बोला गया है हम लोग जो एरिया हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते थे, उसका एप्लीकेशन टू फाइंडिंग द एरिया एंड क्वाड्रिलेटरल, मतलब उस हीरोन्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन आपका क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं होगा। ओके, ट्राइंगल के लिए होगा, बट क्वाड्रिलेटरल के लिए यहाँ पे आपका सिलेबस को हटा दिया गया है, मतलब ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। और लास्ट जो टॉपिक हटाया गया है वो है आपका स्टैटिस्टिक्स है। आपको वॉल्यूम सरफेस एरिया पूरा पढ़ना है। और इस स्टैटिस्टिक्स में क्या हटाया गया है, देखो स्टैटिस्टिक्स में हिस्टोग्राम विथ वेरिंग वेव लेंथ, एंड इसके बाद एक टॉपिक है मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डाटा। ओके, ये टॉपिक आपको सिलेबस से हट चुका है। तो ये था क्लास 9 मैथ्स का रिड्यूस सिलेबस। ओके, आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या क्या हटाना है यहां से। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने साइंस के सिलेबस के ऊपर। तो देखो बाबू, फर्स्ट जो आपको टॉपिक दिख रहा होगा दैट इज मैटर। ओके, नेचर एंड बिहेवियर्स, यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक था, तो यहाँ पे देखो मैंने मार्क कर दिया है डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप्स, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मतलब हम लोग हमारा जो मेल्टिंग था, फ्रीजिंग था, एवोपोरेशन था। ओके, एवोपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सारे ही डेफिनेशन जो है आपका सिलेबस से हट चुका है। ओके, सो ये था आपका साइंस का सिलेबस में जो फर्स्ट टॉपिक जो है आपको हटाया गया है। अब इसके बाद फिर हम लोग आते हैं बायोलॉजिकल पार्ट पे। ओके, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो अभी आपका सिलेबस से हट गया है। देखो यहाँ पे ध्यान से दिख रहा होगा आपको। ओके, सो देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो आपको पूरा ही टॉपिक हट चुका है। ओके, फिजिक्स में देखो क्या क्या हटाई आपका, मैंने आपको फर्स्ट में बताया केमिस्ट्री, अब यहाँ पे ये बायोलॉजी है। और फिजिक्स में देखो बाबू क्या क्या हट चुका है, तो देखो फ्लोटेशन जो है, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी। ओके, रिलेटिव डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो हट चुका है। और इसके साथ साथ ये पूरा चैप्टर साउंड को हटा दिया गया है। सो आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा मैथ और साइंस का रिड्यूस सिलेबस फॉर क्लास 9 CBSE। और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा अब आपको क्या क्या सिलेबस में नहीं पढ़ना। साइंस में आपको साउंड ही नहीं पढ़ना है पूरा। फ्लोटेशन, ग्रेविटेशन चैप्टर में फ्लोटेशन एक पार्ट था, वो आपको आप छोड़ना है। बायोलॉजी में आपको क्या छोड़ना है बाबू, देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, ये पूरा ही चैप्टर अब नहीं है। इसके बाद केमिस्ट्री में है जो फर्स्ट चैप्टर मैटर के बारे में, वो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं। देखो मैटर के बारे में जो था डेफिनेशन जो है सारा, ये डेफिनेशन अब नहीं आएगा। तो ये था आपका रिवाइज सिलेबस। ओके, रिड्यूस सिलेबस। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।